फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम डीडीए द्वारका हाउसिंग स्कीम 2024 के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि 2024 में डीडीए ने एक साथ 3 स्कीम्स को लॉन्च किया है। इस वीडियो से पहले मैंने आपको जो मध्यम वर्गीय हाउसिंग स्कीम 2024 के बारे में बताया था और उससे पहले मैंने डीडीए सस्ता घर आवासीय योजना 2024 के बारे में बताया था। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना, उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में इन दोनों स्कीम्स को कवर किया है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे डीडीए की द्वारका हाउसिंग स्कीम 2024। फ्रेंड्स पिछले कुछ समय से द्वारका लोकेशन जो है फ्लैट्स खरीदारों के लिए पहली पसंद बनी हुई है। हमने अभी डीडीए हाउसिंग स्कीम 2023 में देखा था, तो दिवाली हाउसिंग स्कीम 2023 आई थी, उसमें हमने देखा था डीडीए ने हर कैटेगरी के फ्लैट्स रखे थे। वहाँ पे डीडीए ने ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स भी रखे थे, एमआईजी फ्लैट्स भी रखे थे, एलआईजी फ्लैट्स भी रखे थे, एचआईजी फ्लैट्स भी रखे थे, सुपर एचआईजी भी रखे थे और पेंट हाउस भी रखे थे। और हर कैटेगरी के लोगों ने इस स्कीम में बढ़ चढ़ के भाग लिया और डीडीए ने जितने फ्लैट्स रखे थे सारे फ्लैट्स जो है सेल आउट हो गए। देखते ही देखते डीडीए के सारे ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स बुक हो गए। 1008 फ्लैट्स 1 घंटे के अंदर अंदर बुक हो गए। उसके बाद जो एलआईजी फ्लैट्स थे सारे के सारे बुक हो गए। देन उसके बाद 19B में जो ईडब्ल्यूएस फ्लैट थे वो भी सारे, वो तो पता भी नहीं चला कितने मिनट में बुक हो गए, वो तो घंटा था बहुत दूर की बात है। इसके अलावा जो डीडीए ने ई ऑक्शंस रखे थे और ई ऑक्शंस में भी जो भी फ्लैट्स थे वह मतलब काफ़ी महंगे महंगे बिके हैं, काफ़ी महंगे महंगे बिके हैं। तो कहने का मतलब कि डीडीए की जो द्वारका लोकेशन है वह काफ़ी एक प्रेफरेबल लोकेशन है, जिसके कारण से लोग वहाँ पे घर खरीदते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। फ्रेंड्स 2024 में लॉन्च हुई डीडीए द्वारका हाउसिंग स्कीम 2024, जैसा कि इसके नाम से क्लियर हो रहा है द्वारका हाउसिंग स्कीम, तो इसमें डीडीए ने द्वारका के ही फ्लैट्स रखे हैं। यहाँ पे डीडीए ने एमआईजी फ्लैट्स रखे हैं द्वारका सेक्टर 19B में, एमआईजी फ्लैट्स रखे हैं द्वारका सेक्टर 14 में। इसके अलावा द्वारका सेक्टर 16B में एमआईजी फ्लैट्स रखे हैं। देन द्वारका सेक्टर 19B में डीडीए ने एचआईजी फ्लैट्स रखे हैं, सुपर एचआईजी फ्लैट्स रखे हैं और एक पेंट हाउस रखा है। तो चलिए फ्रेंड्स एक बार डीडीए के ब्रोशर को गो थ्रू कर लेते हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यह है द्वारका के फ्लैट्स की डिटेल। फ्रेंड्स यहाँ पे डीडीए ने एक पेंट हाउस रखा है द्वारका सेक्टर 19B में। पेंट हाउस का जो एरिया है 424.767 स्क्वायर मीटर का है और इसकी जो टेंटेटिव रिजर्व प्राइस डीडीए ने रखा है, मतलब कि जिस प्राइस से डीडीए ऑक्शन स्टार्ट करेगा तो उसका टेंटेटिव रिजर्व प्राइस है 5 करोड़ 19 लाख। ठीक है फ्रेंड्स। देन उसके बाद डीडीए ने 4 सुपर एचआईजी फ्लैट्स रखे हैं, सुपर एचआईजी फ्लैट्स द्वारका सेक्टर 19B में ही, जिनका एरिया है 211.657 स्क्वायर मीटर और इसकी कॉस्ट डीडीए ने जो रखी है, जो रिजर्व प्राइस रखी है डीडीए ने, वह रखी है 2 करोड़ 59 लाख। देन डीडीए ने यहाँ पे 21 एचआईजी फ्लैट्स भी रखे हैं द्वारका सेक्टर 19B में, जिसका एरिया है 171.5 टू 186.09 स्क्वायर मीटर और इसकी कॉस्ट डीडीए ने रखी है 2 करोड़ 10 लाख से लेके 2 करोड़ 28 लाख। फ्रेंड्स ये जो कॉस्ट है, इस कॉस्ट से ऑक्शन स्टार्ट होगा। ठीक है, मैक्सिमम कितना जाता है ये तो आपके ऑक्शन करने के ऊपर है। ठीक है, अब बात करते हैं एमआईजी फ्लैट्स की। द्वारका सेक्टर 14 में डीडीए ने एमआईजी फ्लैट्स रखे हैं 98। इनका एरिया 116.27 स्क्वायर मीटर से लेके 132.35 स्क्वायर मीटर तक का है। कॉस्ट की बात करें तो 1 करोड़ 28 लाख से लेके 1 करोड़ 47 लाख। ठीक है फ्रेंड्स, ये द्वारका सेक्टर 14 में है। देन द्वारका सेक्टर 19B में 14 एमआईजी फ्लैट्स डीडीए ने रखे हैं। एरिया इनका है 120.35 स्क्वायर मीटर से लेके 132.77 स्क्वायर मीटर का ये प्लिंथ एरिया है। ठीक है फ्रेंड्स, और कॉस्ट की बात करें तो 1 करोड़ 29 लाख से लेके 1 करोड़ 43 लाख डीडीए ने इनकी कॉस्ट रखी है। फ्रेंड्स द्वारका सेक्टर 19B में 35 फ्लैट्स रखे हैं एमआईजी। फ्रेंड्स ये द्वारका सेक्टर 19B जो है वह ये वाला 19B नहीं है, ये वाला नहीं है, ये जो नाले के पास है ना वो वाला है, इको हाइट अपार्टमेंट है। फ्लैट का एरिया देखा जाए तो 119.66 स्क्वायर मीटर से लेके 129.98 स्क्वायर मीटर इसका एरिया है।
कॉस्ट की बात करें तो 1,31,00,000 से लेके 1,43,00,000 डीडीए ने इनकी कॉस्ट रखी है। अब जरा ब्रोशर को एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इन फ्लैट्स के लिए रजिस्ट्रेशन और ईएमडी अमाउंट पे करने की डेट स्टार्ट हो जाती है 21/8/2024 से, यानी 21 अगस्त से। एंड लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर पार्टिसिपेटिंग इन ई ऑक्शन एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन ईएमडी। रजिस्ट्रेशन कराने और ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए और ईएमडी अमाउंट पे करने की लास्ट डेट यहाँ पे डीडीए ने फिक्स की है 16 सितंबर 2024 इवनिंग के 6 o'clock तक। ठीक है फ्रेंड्स। फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, अपनी एप्लीकेशन आप फाइनली सबमिट कर देंगे 19 सितंबर 2024 तक। अनाउंसमेंट ऑफ शेड्यूल ऑफ ई ऑक्शन का शेड्यूल डीडीए अनाउंस करेगा 20 सितंबर 2024 को। डेमो प्रैक्टिस फॉर लाइव सेशन ऑक्शन का एक डेमो प्रैक्टिस डीडीए आपको प्रोवाइड करेगा 21 तारीख को, 22 तारीख को, 23 तारीख को। और कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन ई ऑक्शन फ्लैट वाइज शेड्यूल टू बी अनाउंस्ड सब्सिक्वेंटली। यहाँ पे आपका ई ऑक्शन होगा 24 तारीख को, 25 तारीख को और 26 तारीख को। कौन से फ्लैट का ई ऑक्शन कब होगा ये डीडी आपको पहले से इन्फॉर्म कर देगा। सपोज आप 19B के MIG फ्लैट्स ले रहे हैं तो हो सकता है उसका ऑक्शन 24 सितंबर को हो। 19B के HIG फ्लैट्स ले रहे हो तो हो सकता है उसका ऑक्शन 25 तारीख को। या फिर ये भी हो सकता है कि कुछ MIG फ्लैट्स या कुछ HIG फ्लैट्स का डीडीए ऑक्शन 24 तारीख को कराए। या फिर ये भी हो सकता है डीडीए अलग अलग फेज में इन फ्लैट्स को भी लेके आए, तो डीडीए आपको प्री इन्फॉर्म करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, वही बिडर ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो कि रजिस्ट्रेशन करा के ईएमडी अमाउंट पे कर देंगे। ऑनलाइन पेमेंट करनी है ईएमडी अमाउंट की। कॉस्ट ऑफ ई ऑक्शन डॉक्यूमेंट, ई ऑक्शन से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स होंगे आप यहाँ पे डीडीए ने वेबसाइट दे रखी है, इस पर ही आप विजिट करेंगे और जो भी आपको ई ऑक्शन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होंगे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिल जाएंगे। आप तभी फ्लैट ले सकते हैं जब आपकी एज 18 ईयर्स कंप्लीट हो गई हो। दूसरा, यदि आपका दिल्ली में पहले से फ्लैट है तब भी आप फ्लैट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तीसरी चीज़, आपका सेविंग अकाउंट होना चाहिए, तभी आप फ्लैट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, आपके पास पैन नंबर होना चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे डीडीए ने रिजर्वेशन भी रखा है। पहले जो ई ऑक्शन हुआ था तो फेज़ 1 में तो डीडीए ने रिजर्वेशन रखा था, लेकिन बाद के 2 जो फेज़ आए थे उसमें डीडीए ने रिजर्वेशन को नहीं रखा था, तो यहाँ पे रखा है। इन केस ऑफ ज्वाइंट एप्लीकेंट अंडर SC/ST कैटेगरी द ज्वाइंट एप्लीकेंट को एप्लीकेंट शुड बी फ्रॉम विद इन द फैमिली। जो लोग रिजर्व कैटेगरी के हैं जैसे SC/ST कैटेगरी के, तो वे लोग यदि किसी को ज्वाइंट एप्लीकेंट या ज्वाइंट ओनर बनाना चाहते हैं तो वह फैमिली का ही मतलब पर्सन होना चाहिए। ठीक है, फैमिली पर्सन को ही आप बना सकते हैं ज्वाइंट एप्लीकेंट। और जो वार विडो या फिर दिव्यांगजन या फिर एक्स सर्विसमैन, ये लोग भी अपने साथ जो ज्वाइंट एप्लीकेंट बनाएंगे वो फैमिली मेंबर को ही बनाएंगे। फैमिली मेंबर से यहाँ पे मतलब है जो ब्लड रिलेशन में हो या फिर वाइफ। ठीक है, वाइफ या हस्बैंड जो भी। और अनमैरिड चिल्ड्रन को भी यहाँ पे कंसिडर किया गया है। यहाँ पे डीडीए बोलता है कि जो आपको एप्लीकेंट बनाएंगे वह जब आप फॉर्म भरेंगे तभी आप बना लेना, बाद का चक्कर मत रखना। कहने का मतलब कि बाद में भी आप को एप्लीकेंट ऐड कर सकते हैं, लेकिन डीडीए यहाँ पे एडवाइस दे रहा है। ये एडवाइजेबल है, आपकी मर्जी है, बाद में बनाना चाहे बाद में भी बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, डीडीए ने यहाँ पे क्लियर किया है कि कोई भी कंपनी, ट्रस्ट, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ या कोई भी अदर लीगल एंटिटीज़ ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इंडिविजुअली करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके लिए आपको पहले 2500 रुपये का अमाउंट पे करना होगा। रजिस्ट्रेशन अमाउंट होगा जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। वेबसाइट यहाँ पे दी हुई है, यहाँ से आप जाके पेमेंट कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ई ऑक्शन के लिए। ठीक है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व नहीं। और यहाँ पे ईएमडी अमाउंट के बारे में डीडीए ने बताया है, यदि आप 2 BHK या MIG फ्लैट के लिए आप ऑक्शन करने जा रहे हैं तो आपको 10 लाख रुपए का ईएमडी अमाउंट डिपॉजिट करना होगा। और ये ईएमडी अमाउंट आप ऑनलाइन ही डिपॉजिट करेंगे। HIG के लिए 15 लाख रुपए, सुपर HIG के लिए 20 लाख रुपए, पेंट हाउस के लिए 25 लाख रुपए। और ई ऑक्शन के लिए आपको डीडीए की इस वेबसाइट पे विजिट करना होगा। फ्रेंड्स, आपका जो ईएमडी अमाउंट, जो अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट जो आप करेंगे और आप H1 बिडर होते हैं, यानी कि आप बिड को विन कर लेते हैं, तो जो आपका अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट जो आपने किया है वो आपके फ्लैट की कॉस्ट में
एडजस्ट कर दिया जाएगा। और यदि आप H1 बिडर नहीं होते हैं, आप बिड को विन नहीं कर पाते हैं, तो आपका अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट जो आपने किया है वो आपको 30 दिन के अंदर अंदर DDA आपको रिफंड कर देगा। ठीक है फ्रेंड्स आप ई ऑक्शन के लिए DDA की इस वेबसाइट पे विजिट करेंगे। देन यहाँ पे DDA ने बताया द बिड टाइमिंग फॉर द ई ऑक्शन विल बी अनाउंस्ड ऑन DDA वेबसाइट एंड पार्टिसिपेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू विजिट द DDA वेबसाइट रेगुलरली फॉर एनी अपडेट। यहाँ पे आपको DDA की वेबसाइट को रेगुलरली विजिट करना होगा, जिसपे कि DDA आपको ई ऑक्शन से रिलेटेड टाइमिंग वगैरह सब मतलब वेबसाइट पे ही बताएगा। ठीक है फ्रेंड्स यदि आपने एक बार बिड प्लेस कर दी तो आप उसमें किसी भी तरह का मतलब उसमें उसको रिड्यूस नहीं कर सकते, उसको कम नहीं कर सकते। और यदि आप H1 बिडर बन जाते हैं और फ्लैट आपको अलॉट कर दिया जाता है और आप बाकी का पेमेंट DDA को नहीं करते, तो जो आपका EMD अमाउंट है DDA फॉरफिट कर लेगा, उसको जब्त कर लेगा, आपको 1 रुपये वापस नहीं मिलेगा। तो जो भी आप बिडिंग करेंगे सोच समझ के करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे जो आप बिडिंग करेंगे, सपोज आप पेंट हाउस के लिए बिडिंग कर रहे हैं या सुपर HIG के लिए कर रहे हैं, HIG के लिए कर रहे हैं, MIG के लिए कर रहे हैं, तो इसमें इतने अमाउंट के गैप पे ही करेंगे। सपोज यहाँ पे HIG फ्लैट्स है, इसकी कॉस्ट DDA ने रखी है, बेस प्राइस 1,80,00,000, मैं सपोज करने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, तो जो 1,80,00,000 यहाँ पे बेस प्राइस DDA ने मतलब जब आप ई ऑक्शन पे जाएंगे तो दिखाई देगा। तो आप जो अगली बिडिंग करेंगे ना 1,81,00,000 की करेंगे। जो अगला बंदा होगा यदि और भी कोई बिडिंग में शामिल है तो वो 1,82,00,000 का करेगा। तो कहने का मतलब कि 1-1 लाख के गैप पे आप HIG की बिडिंग करेंगे। सुपर HIG की जो बिडिंग होगी 1,50,000 के गैप पे होगी, पेंट हाउस की बिडिंग जो होगी 2 लाख के गैप पे होगी। ठीक है, इतने डिफरेंस पे आपको बिडिंग करनी होगी। फ्रेंड्स जो आप बिडिंग करेंगे तो साइड में एक वॉच चलती रहेगी, मतलब उसमें घड़ी चलती रहेगी। सपोज दैट टाइम एंड होने वाला है, 5 सेकंड बच गए, आपने फटाक से बिडिंग कर दी, 1 लाख रुपए बढ़ा दिए, तब तो आप H1 बिडर हो गए। दूसरा बंदा ये सोच रहा है कि भाई आप 1 लाख रुपए बढ़ा दोगे तो उसके बाद मैं बढ़ाऊंगा। तो ऐसे में क्या होगा, जैसे ही आप लास्ट मिनट में मतलब लास्ट टाइम पे ही जैसे बिडिंग करेंगे तो टाइम अपना बढ़ जाएगा, 5 मिनट के लिए टाइम बढ़ जाएगा और ये टाइम जो है बढ़ेगा 20 बार। तो जैसे 1,50,00,000 का फ्लैट है HIG, तो 20 बार आप बिडिंग कैसे करेंगे, 20 बार टाइम बढ़ेगा ना, मैक्सिमम 20 टाइम्स एक्सटेंड होगा टाइम, तो सीधा 20 लाख रुपए बढ़ गया। तो इस टाइप से मतलब बिडिंग का प्रोसेस रहेगा। फ्रेंड्स इसके लिए DDA आपको ट्रेनिंग भी देगा, ई ऑक्शन में कैसे पार्टिसिपेट करना है। इसके लिए ट्रेनिंग एंड असिस्टेंट बूथ फॉर द प्रोस्पेक्टिव बिडर्स फॉर द फैसिलिटी फॉर द प्रोस्पेक्टिव बिडर्स ए हेल्प डेस्क बी सेट अप ग्राउंड फ्लोर DDA ऑफिस D ब्लॉक विकास सदन INA दिल्ली 23। इसके लिए DDA हेल्प डेस्क रखेगा, वहाँ पे पूरा सेटअप रहेगा। आप वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए जा सकते हैं, समझ सकते हैं कि बिडिंग कैसे करनी है और क्या प्रोसेस रहेगा, सारी चीज़ें आप वहाँ पे समझ सकते हैं। DDA आपको पूरी ट्रेनिंग और असिस्टेंस प्रोवाइड कराएगा। यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया कि यदि बिडिंग में H1 बिडर होते हैं और फ्लैट की पेमेंट नहीं करते हैं तो आपका जो EMD अमाउंट है फॉरफिट कर लिया जाएगा। और जो EMD अमाउंट यदि आप अनसक्सेसफुल बिडर रहते हैं तो आपका EMD अमाउंट आपको वापस कर दिया जाए। फ्रेंड्स यहाँ पे 15% फ्लैट्स जो है SC कैटेगरी के लिए रिजर्व होंगे, 7.5% फ्लैट जो होंगे ST कैटेगरी के लिए होंगे, 1% जो होगा वारविडो के लिए होगा, 5% दिव्यांगजन के लिए होगा, 1% एक्स सर्विसमैन के लिए होगा। फ्रेंड्स H1 बिडर होने के बाद जब आपको DDA का अलॉटमेंट लेटर या फिर आपको डिमांड लेटर मिलेगा तो आपको 60 दिन का टाइम दिया जाएगा पेमेंट के लिए। 60 दिन के अंदर अंदर आपको पेमेंट कर देनी है। लेकिन यदि कोई दिव्यांग पर्सन DDA के फ्लैट के लिए बिडिंग करता है और वो H1 बिडर होता है तो उसके पास 2 ऑप्शन है पेमेंट के लिए। एक तो हायर परचेज मतलब मेथड है और दूसरा जो है पूरा पेमेंट करके अपना फ्लैट ले लो। हायर परचेज में 25% उसको डाउन पेमेंट करनी होगी, बाकी की पेमेंट उसको 15 ईयर्स के इंस्टॉलमेंट में पे करनी होगी। लेकिन DDA उस पर 10% के हिसाब से पर एन्यूम का इंटरेस्ट लेगा। अब बात आती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से फ्लैट अवेलेबल हैं, कौन से फ्लैट की बिडिंग करनी है। भाई ये ज़रूरी है ना, तो इसके लिए जैसे मैंने आपको बताया था ना SBI की वेबसाइट, ये देखिए DDA.etender.SBI, देखिए इसमें सारे फ्लैट्स की डिटेल दी हुई है। ई ऑक्शन फॉर DDA हायरिंग का मतलब HIG फ्लैट्स है द्वारका सेक्टर 19B के ब्लॉक K का 18th फ्लोर फ्लैट नंबर K 807। तो ये सारे फ्लैट्स ऐसे दिए हुए हैं। देखिए DDA ने यहाँ पे सारी डिटेल डाल दी है।
जो भी फ्लैट्स ई ऑक्शन में हैं 173 फ्लैट्स जैसे कि मैंने आपको बताया, तो सभी के सभी फ्लैट्स की डिटेल यहाँ पे डीडीए ने डाल दी है। आप देख लेना कौन कौन से फ्लैट्स खाली हैं, किनका किनका ई ऑक्शन होना है, उसके अकॉर्डिंग आप ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के समय 2500 रुपये की पेमेंट करनी होगी। देन उसके बाद ईएमडी अमाउंट पे करना होगा। हेल्प डेस्क डीडीए ने फॉर्म कर दिया है, हेल्प डेस्क से आप मदद ले सकते हैं कुछ समझ में ना आए तो द्वारका में ई ऑक्शन के थ्रू ही फ्लैट का अलॉटमेंट किया जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने डीडीए द्वारका हाउसिंग स्कीम 2024 के ब्रोशर को गो थ्रू किया और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो समझने का प्रयास किया। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।